दोस्तों आज से कुछ वक्त पहले जब मैं ड्रामाज की व्यूअरशिप कंपेयर करता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सिर्फ एक दो ड्रामाज ही हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादातर ऑनगोइंग ड्रामाज फ्लॉप ही हो रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जो ड्रामाज चल रहे हैं इनकी व्यूअरशिप देखने के बाद मैं ये चीज कह सकता हूं कि अब सिर्फ दो ही ड्रामाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और भी कई सारे ड्रामाज ऑडियंस का ध्यान खींच रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ड्रामाज की व्यूअरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। 14 ऐसे ऑन एयर ड्रामाज जिनमें प्रॉमिसिंग कास्ट थी या ऑडियंस इन ड्रामाज के शुरू होने से पहले ही इन ड्रामाज के लिए काफी एक्साइटेड थी। इनके बारे में बात हो रही थी कि हाँ इसमें पोटेंशियल लग रहा है। हम कुछ ऐसे ही 14 ड्रामास की व्यूअरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी के टाइम पे चल रहे हैं। कौन सा ड्रामा फ्लॉप जा रहा है और कौन सा ड्रामा ऑलरेडी हिट डिक्लेयर कर दिया गया है, चलिए इस पे बात करते हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 14 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है गूंज। इसमें हमें कोमल मीर, गौहर रशीद और फिरोज कादरी की मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 13 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा की व्यूअरशिप के हालात के बारे में बात की जाए तो हालात कुछ ठीक नहीं है, और मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम जब हमने इस ड्रामा के बारे में बात करी थी तब भी कुछ ऐसे ही हालात थे। मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामा के जो लास्ट 5 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं उन पांचों में से कोई एक एपिसोड भी 1 मिलियन व्यूज टच नहीं कर पाया है। उससे ही आप लोग अंदाजा लगा लो कि हालात क्या हैं इस ड्रामा की व्यूअरशिप के। लास्ट 5 एपिसोड को अगर साइड पे छोड़ा जाए, उससे पिछले एपिसोड्स के बारे में बात की जाए तो उन पे भी कुछ कमाल की व्यूअरशिप हमें देखने को नहीं मिली है। 1 से लेकर 1.5 मिलियन व्यूज उन पे हमें देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि गौहर रशीद, कोमल मीर का नाम सुनकर ये ड्रामा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था और इसके पोस्टर भी कुछ इंटरेस्टिंग थे, लेकिन ऑडियंस ने पूरी तरह से इस ड्रामा को इग्नोर कर दिया है और ये अभी के टाइम पे एक फ्लॉप साबित हो रहा है ड्रामा। अभी काफी सारे ड्रामा चल रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ड्रामाज, लेकिन ये ड्रामा कहीं पर खोस आ गया है इस भीड़ के बीच। नंबर 13 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है एक झूठी कहानी। इसमें हमें ज़ारा नूर अब्बास और मोहेब मिर्जा की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 13 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो गूंज ड्रामा की व्यूअरशिप से इस ड्रामा की व्यूअरशिप थोड़ी सी बेहतर है, जहां पर उस ड्रामा के लास्ट 5 एपिसोड 1 मिलियन व्यूज को भी टच नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर इस ड्रामा के व्यूज 1 मिलियन तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन 2 मिलियन नहीं पहुंच पाते। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 1 से लेकर 2 मिलियन के बीच में इसकी व्यूअरशिप चल रही है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो अगर इस ड्रामा को बाकी सभी ड्रामास के साथ कंपेयर किया जाए जितने भी अभी के टाइम पे चल रहे हैं तो ये भी एक काफी डिसअपॉइंटिंग सी परफॉर्मेंस है। कोई ग्रोथ नहीं है इस ड्रामा की व्यूअरशिप में, तो ये भी अभी के टाइम पे फ्लॉप ही चल रहा है। दोस्तों नंबर 12 पे इस लिस्ट में आता है एक नया ड्रामा जिसका नाम है पामाल। इसमें हमें सबा कमर और उस्मान मुख्तार साहब की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये ड्रामा अभी के टाइम पे बिल्कुल नया है और अभी इसके सिर्फ 4 एपिसोड ही बाहर आए हैं। इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो ठीक ठाक नोट पे ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे के 5-6 एपिसोड में इस ड्रामा की व्यूअरशिप कहाँ जाएगी, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ड्रामा शुरू होते हैं उन पे 2-3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आगे चल के या तो बिल्कुल ही नीचे गिर जाते हैं या तो फट जाते हैं वो ड्रामाज। 1-2 ड्रामाज इस लिस्ट में आगे हैं जिनके साथ यही चीज हुई है। लेकिन अभी के टाइम पे इस ड्रामा की व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो 1 से लेकर 2.5 मिलियन व्यूज इसके एपिसोड्स पर आ जाते हैं। दोस्तों नंबर 11 पे इस लिस्ट में फिर से एक नया ड्रामा आता है। इस ड्रामा का नाम है शरपसंद। इसका मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसके बारे में। इसकी फीचरिंग के बारे में बात की जाए तो नुमान एजाज साहब, हरीम फारूक और अफान वहीद की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 4 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं। इस ड्रामा की शुरुआत काफी अच्छे नोट पे हुई थी। इसका जो पहला एपिसोड है वो लगभग 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उसके बाद इसकी व्यूअरशिप मुझे उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं लगी। उसके बाद जो इसका दूसरा एपिसोड है, तीसरा एपिसोड है या चौथा एपिसोड है, उन पे 1.9 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 2.5 मिलियन व्यूज, कुछ इस तरह की व्यूअरशिप मुझे देखने को मिली है। तो ये चीज देखकर मुझे लगा कि ये कोई स्टेबल व्यूअरशिप नहीं है। अगर दूसरा तीसरा एपिसोड 3-3.5 मिलियन टच कर गया होता तो मैं ये चीज आसानी से कह देता कि आगे चल के ये ड्रामा धूम मचाने वाला है। लेकिन इन पहले 4 एपिसोड्स का व्यूअरशिप पैटर्न देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसकी व्यूअरशिप थोड़ी नीचे आ रही है। फिर भी अभी ये नया ड्रामा है तो पूरे चांसेस हैं कि आगे चल के ये ड्रामाज भी अपनी ऑडियंस ढूंढ ले। दोस्तों नंबर 10 पे इस लिस्ट में आता है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का अभी के टाइम का सबसे बड़ा ड्रामा। इस ड्रामा का नाम है मैं जमीन तू आसमान। इसमें हमें फिरोज खान साहब और हिब्बा बुखारी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 16 एपिसोड बाहर आ चुके हैं।
इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो कोई ग्रोथ नहीं है इस ड्रामा की व्यूवरशिप में। जैसा ये ड्रामा पिछली बार जैसे हमने बात करी थी इस ड्रामा के बारे में, अभी भी ये ड्रामा उसी व्यूवरशिप के साथ लगभग आगे बढ़ रहा है। आजकल इस ड्रामा के जो नए एपिसोड्स आ रहे हैं उन पे 3 से लेकर 4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। दोस्तों नंबर 9 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा बिरयानी। इसमें हमें खुशल खान और रमशा खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 19 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो इसका केस थोड़ा सा यूनिक है। ऑडियंस उम्मीदें लगाए बैठी थी कि ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ड्रामा वायरल हो जाएगा, पड़ जाएगा, तब इसकी व्यूवरशिप बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाएगी, मतलब रिकॉर्ड्स तोड़ देगा ये ड्रामा। लेकिन आधे से ज्यादा ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन वो पॉइंट आया नहीं जहां पर ये ड्रामा वायरल हो जाए। वायरल होना तो दूर की बात है, इस ड्रामा में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिला जिससे इस ड्रामा की जो ऑडियंस थी, जो उन्हें देखना पसंद था, जिस चीज की वजह से, जिस रीजन की वजह से ऑडियंस इस ड्रामा को पसंद कर रही थी, वो थोड़ा स्टोरी लाइन खराब हो गई। इस ड्रामा में एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया, एक अजीब सा एंगल बीच में आ गया, जिसकी वजह से हमें इस ड्रामा की व्यूवरशिप में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। बढ़ना तो दूर की बात है। पहले जहां इस ड्रामा के एपिसोड्स 5 मिलियन व्यूज तक क्रॉस कर जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे जो इसके नए एपिसोड आ रहे हैं 3 से लेकर 4 मिलियन व्यूज उन पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दोस्तों नंबर 8 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा केस नंबर 9। इसमें हमें सबा कमर, फैसल कुरैशी और जुनैद खान साहब की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है और अभी तक इस ड्रामा के हम 8 एपिसोड देख चुके हैं। ये ड्रामा काफी ठीक ठाक नोट पे स्टार्ट हुआ था और इसका कंटेंट भी काफी दमदार है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि आगे चल के ये ड्रामा भी अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगा आसानी से, और ऐसा ही होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी के टाइम पे इस ड्रामा के जो व्यूज हैं वो मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के इसकी व्यूवरशिप और ज्यादा बढ़ेगी। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो अभी के टाइम पे इस ड्रामा की जो नए एपिसोड आ रहे हैं उन पे 3 से लेकर 4 मिलियन व्यूज आसानी से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस ड्रामा के एपिसोड अभी कम आए हैं, बिरयानी ड्रामा के आधे से भी कम एपिसोड अभी इस ड्रामा के आए हैं, फिर भी ये ड्रामा नंबर्स के मामले में उस ड्रामा के साथ कंपीट कर रहा है। तो पूरे चांसेस हैं कि आगे चल के ये ड्रामा ओवरटेक कर दें आगे वाले ड्रामास को भी। दोस्तों नंबर 7 पे आता है ड्रामा मासूम। इसमें हमें इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक हमें 11 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं। जिन हालातों में ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था तब हम टीवी के काफी खराब हालात चल रहे थे। उनके तकरीबन जितने भी ड्रामाज चल रहे थे तकरीबन सभी उनके फ्लॉपी ड्रामाज उस टाइम पे चल रहे थे, लेकिन ये ड्रामा काफी अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ था उन खराब हालातों में। अभी के टाइम पे भी अगर आप इसकी व्यूवरशिप देखो तो ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कोई खास ग्रोथ इसकी व्यूवरशिप में हमें देखने को मिली नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 4 से लेकर 4.5 मिलियन व्यूज इसके जो नए एपिसोड आ रहे हैं आज के टाइम पे उन पे इतने नंबर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये अच्छा नंबर है। दोस्तों नंबर 6 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है लाडली। अभी के टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के दिन ही इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड बाहर आ चुका है, मतलब आज के दिन ये ड्रामा खत्म हो चुका है। लेकिन ये ड्रामा बाकी ड्रामाज जैसा नहीं है। जहां बाकी ड्रामाज के एक एपिसोड या 2 एपिसोड को आने में 1 हफ्ता लग जाता है, वहीं पर ये ड्रामा हर रोज बाहर आया है और हर रोज ऑडियंस ने इसे देखा है, इसकी स्टोरी लाइन को पसंद करा है। इस ड्रामा के टोटल एपिसोड्स के बारे में बात की जाए तो इसके टोटल 85 एपिसोड्स बाहर आए हैं। ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है कि किसी ड्रामा के 85 एपिसोड्स आ गए फिर भी ऑडियंस का इतना बड़ा हिस्सा इस ड्रामा को फॉलो कर रहा था, इस ड्रामा को देख रहा था। देखिए इस बात के कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि इस ड्रामा ने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया। या तो इस ड्रामा का कंटेंट बहुत अच्छा होगा, ऑडियंस ने इस ड्रामा को देख लिया, या मुझे एक और रीजन लगता है जहां पर बाकी ड्रामास के एपिसोड को आने में 1 हफ्ता लग जाता है, तब तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, अपने काम में खो जाते हैं, फिर शायद वो फॉलो नहीं करते उन ड्रामास को, या फिर ड्रामा खत्म होने के बाद एक ही बार में देख लेते हैं पूरे सारे एपिसोड्स को। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स इस तरह के ड्रामास के साथ नहीं होती। इस तरह के ड्रामास हर रोज बाहर आते हैं और हर रोज ऑडियंस 40-40 मिनट 30-30 मिनट का एपिसोड देख लेती है। उससे क्या होता है कि स्टोरी लाइन उनके दिमाग में रहती है पूरा दिन कि मैं एक ऐसा ड्रामा देख रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मुझे आज शाम को और देखना है। तो आप भूलते नहीं हो कि आप क्या चीज फॉलो कर रहे हो, आप क्या चीज देख रहे हो। खैर इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामा के जो आखिरी एपिसोड हैं उन पे 4 से लेकर 5 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए गए हैं। इस ड्रामा में हमें फीचरिंग देखने को मिली थी बिलाल कुरैशी, वनीजा और असद मलिक साहब की। दोस्तों नंबर 5 पे इस लिस्ट में जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है मैं मंटो नहीं हूं। इसमें मैं सज्जल अली मैम, हुमायूं सईद, अजान सामी खान और सनम सईद मैम की मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिली थी और इस ड्रामा के अभी तक हम 27 एपिसोड्स देख चुके हैं। इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बोलने लायक कुछ वैसा खास है नहीं, क्योंकि जैसा ये ड्रामा पिछली बार था जब हमने बात करी थी, अभी भी ये ड्रामा व्यूवरशिप के मामले में वैसा ही चल रहा है। या मैं आपको ये कहूँ कि ये ड्रामा
शुरुआत से ही ऐसा ही चल रहा है। हमें कोई खास ग्रोथ इस ड्रामा की व्यूवरशिप में देखने को नहीं मिली है जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में हम बोल सकें कि हाँ भाई ये ड्रामा वायरल हो रहा है या इस ड्रामा को ऑडियंस ज्यादा देख रही है और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस ड्रामा से। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 4 से लेकर 5 मिलियन व्यूज इस ड्रामा के आजकल वाले एपिसोड्स पर आसानी से आ जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जितना मैंने इस ड्रामा से एक्सपेक्ट करा था कि ये ड्रामा ऐसा होगा, ना ही कंटेंट वैसा निकला, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इस ड्रामा के नंबर्स ऐसे होंगे, नंबर्स भी वैसे नहीं निकले। तो ये ड्रामा एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। दोस्तों, नंबर 4 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी। इसमें हमें वहाज अली और सैर खान मेन लीड के तौर पे देखने को मिल रहे हैं और उनके अलावा और भी बहुत सारे कमाल के अदाकार इस ड्रामा में काम कर रहे हैं। उन्हें देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी तक इस ड्रामा के टोटल 12 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। ये ड्रामा शुरुआत से ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका कंटेंट भी काफी फ्रेश है, काफी नया है। जिसने भी इस ड्रामा को देखा है, फॉलो करा है शुरुआत से, उसने अभी तक छोड़ा नहीं है। मेरी बात होती रहती है ड्रामास के बारे में ऑडियंस से, लोगों से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये ड्रामा वो रिपीट पे देख रहे हैं। काफी अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये ड्रामा। मैं भी इस ड्रामा को देख रहा हूँ और मुझे भी इसका कंटेंट काफी यूनिक और फ्रेश लग रहा है। खैर, इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन व्यूज इस ड्रामा के नए एपिसोड्स पर आसानी से आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। दोस्तों, नंबर 3 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा जमा तकसीम। इसमें मैं मावरा होकेन और तला साहब की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के 12 एपिसोड अभी तक बाहर आ चुके हैं। मैं बीते कुछ वक्त से देख रहा हूं कि इस ड्रामा के बारे में हर जगह मुझे देखने को मिल रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है इस ड्रामा का, और लोग रिव्यू के लिए कह रहे हैं कि इस ड्रामा पे एक रिव्यू वीडियो जरूर आना चाहिए। मैं अगर आपको सच बताऊं तो अभी तक मैंने इस ड्रामा का एक भी एपिसोड नहीं देखा, लेकिन मैं बहुत ही जल्द इस ड्रामा को देखना शुरू करने वाला हूं और रिव्यू भी आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। खैर, इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो इसकी व्यूवरशिप देखकर मैं तो हैरान रह गया। बहुत ही अच्छी व्यूवरशिप है इस ड्रामा की, इतनी अच्छी जितनी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अगर इस ड्रामा की व्यूवरशिप 4-5 मिलियन भी होती फिर भी मैं कहता कि इसकी व्यूवरशिप अच्छी है, लेकिन इसकी उससे भी डबल व्यूवरशिप है। इस ड्रामा के नए एपिसोड्स पे 8 से लेकर 8.5 मिलियन व्यूज आसानी से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया नंबर है। मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं इस ड्रामा से। अब देखते हैं जब मैं देखूंगा तो किस बारे में है ये ड्रामा। दोस्तों, नंबर 2 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा मोहरा। इसमें हमें लाइबा खान, मिकल जुल्फकार, आगा अली और सईद तूबा अनवर की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 43 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। देखते देखते ये ड्रामा भी काफी लंबा खिंच गया। 43 एपिसोड्स काफी ज्यादा होते हैं और मुझे नहीं पता कि कितने एपिसोड अभी बचते हैं इस ड्रामा की। शायद 45 तक तो होंगे ही होंगे मेरे ख्याल से। और अभी जब मैं इस ड्रामा की व्यूअरशिप चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि मेगा एपिसोड्स ड्रॉप किए जा रहे हैं इस ड्रामा के। इसका मतलब है कि एक ही दिन में 2-2 एपिसोड इस ड्रामा के ड्रॉप किए जा रहे हैं और उनपे भी काफी अच्छी व्यूअरशिप रिकॉर्ड की गई है। 1-2 दिन के अंदर 6 से लेकर 7 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए गए हैं। खैर, ये ड्रामा भी जब से शुरू हुआ है तब से ये ड्रामा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी व्यूअरशिप के बारे में बात की जाए तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 9 से लेकर 10 मिलियन व्यूज इस ड्रामा के एपिसोड्स आसानी से पहुंच जाते हैं। इस ड्रामा ने भी उस टाइम पे परफॉर्म करा है जब ज्यादा ड्रामाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सिर्फ शेर अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये वाला ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ये उस वक्त की बात है। अभी के टाइम पे तो काफी सारे ड्रामाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अभी के टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे अच्छा जो ड्रामा परफॉर्म कर रहा है उस ड्रामा का नाम है सांवलिया RPI। इसमें में फिरोज खान साहब, अहमद अली अकबर और दूरे फिशा सलीम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम पे इस ड्रामा के टोटल 10 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं और आज शायद रात को इसका 11वां एपिसोड भी बाहर आ जाएगा। ये ड्रामा अभी कुछ ही वक्त पहले शुरू हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से इस ड्रामा ने स्पीड पकड़ी है, जिस हिसाब से इस ड्रामा की व्यूअरशिप ऊपर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा कुछ करके ही मानेगा। इस ड्रामा के अभी तक जितने भी एपिसोड बाहर आए हैं, लगभग सभी एपिसोड्स 10 मिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ इसके जो सबसे नए 2 एपिसोड आए हैं वो अभी 10 मिलियन व्यूज को टच नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी एपिसोड्स हैं 10 मिलियन तो इसके लिए अब आम सी बात हो गई है। मेरे ख्याल से ये बस अभी एक शुरुआत है, असली तूफान अब आने वाला है। मेरे ख्याल से ये ड्रामा बहुत बुरी तरह से वायरल होने वाला है, क्योंकि मैं इस ड्रामा को फॉलो कर रहा हूँ। ये ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, एंटरटेनिंग होता जा रहा है और अभी तो बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं ड्रामा की स्टोरी में। तो उम्मीदें पूरी हैं कि ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और पूरा करेगा, मुझे पता है। खैर, इस ड्रामा की वजह से फिरोज खान साहब फिर से इंडस्ट्री में नंबर 1 पर आ चुके हैं। लेकिन इस ड्रामा की सक्सेस का क्रेडिट मैं इक्वली अहमद अली अकबर को भी देना चाहूंगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर इतना जबरदस्त तरीके से लिखा गया है और उससे जबरदस्त तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, निभा रहे हैं अपने उस कैरेक्टर को।
जैसा ये ड्रामा है, उनके बिना ये ड्रामा ऐसा महसूस नहीं होता, अधूरा लगता। तो दोस्तों ये थी अभी के टाइम पे चलने वाले 14 ड्रामास की व्यूअरशिप रिपोर्ट। आप इनमें से कौन से ड्रामा को फॉलो कर रहे हो, कौन सा ड्रामा आगे चल के और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और कौन सा ड्रामा आपको लगता है कि इतनी व्यूअरशिप डिजर्व नहीं करता था। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।